अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं द रियल इंसिडेंट। और दोस्तों, मैं आपका होस्ट राजू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी हमारे ही एक सब्सक्राइबर अनुराग जी ने शेयर की है। तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम अनुराग है और मैं कोलकाता से हूँ। मैंने लगभग हर तरह की नौकरी आजमाई है और अनगिनत नौकरियों से निकाला जा चुका हूँ। पढ़ाई में मैं हमेशा अंडे ही उबालता था, इसलिए 10वीं कक्षा की अंतिम परीक्षा में आए स्पीड ब्रेकर ने स्कूल से मेरा नाता हमेशा के लिए तोड़ दिया था। इस समय मैं 25 साल का हो चुका हूँ। अब तो पिताजी भी मुझे गुस्से में बोलते रहते हैं कि बेटा, तू शायद जिंदगी भर मेरे टुकड़ों पर ही पलेगा। जब मेरा सामना चुड़ैल से हुआ तो मैं लगभग अपनी जान गंवा ही चुका था। ये बात पिछले महीने की है, जब हमेशा की तरह पिताजी मुझे काम न मिलने के कारण खड़ी खोटी सुना रहे थे। तब गुस्से में आकर मैंने भी उन्हें बोल दिया कि आज शाम तक अगर मैं नौकरी नहीं ढूंढ पाया तो रात को घर वापस नहीं आऊँगा। ऐसा बोलकर मैं काम ढूंढने लग गया। रात के 12 बजे तक मैं कई जगह पर भटका, पर कोई भी काम मुझे नहीं मिला। अंत में मैं निराश होकर एक कब्रिस्तान के पास पेड़ के नीचे बैठकर सो गया, क्योंकि घर तो काम ढूंढ कर ही जाना था। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि कब्रिस्तान से फावड़े और कुल्हाड़ी जमीन पर फटकने की आवाज़ें आने लगी। मैं जाग गया तो देखा कि काले कपड़े वाली कोई औरत कब्र खोद रही है। मेरे तो होश उड़ गए। मैं चुप से देखने लगा तो उसने थोड़ी देर में कब्र से मुर्दा बाहर निकाल लिया और भूखे जंगली जानवरों की तरह उस मुर्दे को काट नोच कर खाने लगी। वो एक दिल दहला देने वाला नज़ारा था। मैं उस वैसी मंजर को देखकर डर के मारे मेरे हाथ पांव फूल गए थे और धड़कनें बेहद तेज हो गई थी। करीब आधे घंटे तक उसने वो मुर्दा खाया और फिर वो उसे फिर से कब्र में गाड़ने लगी। तभी अचानक एक दुर्घटना हुई, जिसके कारण उस वक्त मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई थी। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि किसी की किस्मत इतनी ख़राब कैसे हो सकती है। वो चुड़ैल मुर्दा खाकर जाने ही वाली थी कि मेरे मोबाइल की रिंग बज उठी और उस काले कपड़े वाली मुर्दाखोर औरत ने मेरी ओर पलटी मारी। वो इधर उधर झांकने लगी। मैं दीवारों के पीछे झाड़ियों में छुप गया था। मुझे लगा वो मुझे देख नहीं पाएगी, पर वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। पलक झपकते ही वो भयानक औरत वहाँ से गायब हो गई और मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। दिखने में वो किसी अप्सरा से कम नहीं थी, पर उसके मुंह पर मुर्दे का गोश्त और खून लगा था, जिसे देखकर अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो सकती है। उसे अपने सामने देखकर मैं बर्फ की तरह जम गया। उसने एक हाथ से मेरा गला पकड़ा और दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर वो मुझे कब्रिस्तान के अंदर ले जाने लगी। मैं होश में तो था, पर पता नहीं क्यों उसका विरोध नहीं कर पा रहा था, बस उसके साथ चले जा रहा था। एक कब्र के पास आकर वो भयानक औरत रुक गई और उस कब्र को खोदने लगी। कब्र में से आधा खाया हुआ मुर्दा उसने बाहर निकाला और उसे उछालकर झाड़ियों में फेंक दिया। फिर उसने मेरी ओर देखा। मैं पूरा माजरा समझ गया कि ये चुड़ैल अब मुझे उस कब्र के अंदर डालने वाली है और इसके लिए मैं इसका खाना हूँ। और ये कोई प्रेत या चुड़ैल है जो इंसानों का मांस खाती है और खून पीती है। मानसिक रूप से अधमरा होने के बावजूद भी मैं वहाँ से पागलों की तरह भागा। वो भूतनी चुड़ैल औरत मेरे पीछे चिल्लाते हुए दौड़ने लगी। रोते चीखते हुए मैं कब्रिस्तान से करीब 200 मीटर ही दूर जा पाया था कि वो भयानक चुड़ैल वहीं मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अब मुझे मेरी मौत सामने नजर आ रही थी। मैंने हार मान ली और भगवान से अपने किए हुए पापों के लिए माफ़ी मांगने लगा, ताकि मौत के बाद मुझे कम तकलीफ़ हो। उसने इस बार गुस्से में मुझे बालों से पकड़ा और मेरी गर्दन में
उसने दांत गड़ा दिए। मैंने मरने से पहले आखिरी चीख लगाई, तभी अचानक किसी ने मेरे गाल पर सनसनाता चाटा मारा और मैं उछलकर ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंने ज़मीन से लेटे लेटे सामने देखा तो वहाँ मेरे पापा खड़े थे और वो उस वक्त मुझे बोले जा रहे थे। वो शब्द कुछ इस प्रकार थे, कामचोर तुझे शर्म नहीं है? दिन भर आवारागर्दी करता और घूमता रहता है और रात को इधर रोड पर खड़ा पागलों की तरह चिल्लाता तमाशा कर रहा है। और बेशरम तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? रात के 1:30 बज गए हैं। तुझे पता है घर पर तेरी माँ तेरी चिंता करते हुए रो रही है। निकम्मे अभी घर चल वरना घसीट कर ले जाऊंगा। मुझे पक्का यकीन था कि वो चुड़ैल शायद मेरे पापा को देखकर ही वहाँ से भाग गई होगी, वरना मेरा तो शायद काम तमाम था। एक बात आज मेरे समझ में आई कि माँ बाप कितना भी गुस्सा करें पर उनकी बात कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हमारे भले की सोचते हैं और जिनसे चुड़ैल भी डरती है। ऐसे बाप का बेटा होने पर मुझे गर्व है। मेरे पापा गुस्सा होने पर मुझे ज़रूर पीटते हैं पर मुझसे प्यार भी उतना ही करते हैं। लव यू पापा। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।